इफ यू रिमेंबर, मैं एक नॉर्मल वेरिएबल जैसे कि बनाता हूँ ए। अब आपको पता है कि दिस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है ना, एट अ टाइम। तो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो मैं एक अरे वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इससे ये होता है कि एक मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशंस बुक हो जाती हैं, जिसके अंदर मैं अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह से आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और इसके अंदर आपको बताने बताने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या अरे का साइज़ कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इट कैन स्टोर 10 एलिमेंट्स एट ए टाइम। एक साथ आप 10 एलिमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो, बट हाँ ये ध्यान रखना कि उन 10 एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम रहेगा, इंटीजर। ठीक है, उन 10 एलिमेंट्स का डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर या इंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंट दे रखा है। यहाँ पे अब फ्लोट या कैरेक्टर वैल्यूज नहीं आ सकती। ओके, अब हर एक एलिमेंट की पोजीशन, मतलब वो एलिमेंट, मेरे पास 10 एलिमेंट है ना, अब 10 एलिमेंट वो कहाँ रखे हैं। हाँ, एक बात तो है कि एक के बाद एक कंटिन्यूस मेमोरी में है, पर मेमोरी में किस पोजीशन पे है, किस लोकेशन पे है, वो मुझे पता चलता है इंडेक्स से। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये जीरो से स्टार्ट होता है, टू साइज -1। तो अगर मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स साइज 10 है, टू 9, इस तरह से मैं अपने एक 1D अरे बनाता हूँ, 1 डायमेंशनल अरे, क्योंकि इसमें देखो एक ही बॉक्स बना हुआ है। रो वाइज ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और उनको इंडेक्स वैल्यूज दे देगा, जीरो से लेकर साइज -1, जो इस केस में है 9। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक वर्किंग प्रोग्राम बनाते हैं अरे पे, जिससे अपन की नॉलेज थोड़ी और सॉलिड होगी। लेट मी जस्ट क्लियर दिस, और मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। थोड़ी देर के अंदर मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगा, ताकि अगर आपको कोई डाउट वगैरह हैं तो मुझसे आप पूछ लेना। ओके, तो सबसे पहले लेट मी जस्ट डिक्लेयर, एक थोड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाते हैं, मार्क्स। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और मैंने अब देखो ऐसे एक अरे वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर मैंने 5 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा एक वेरिएबल है मार्क्स, जिसमें कितने वैल्यूज आ सकती हैं, 5। जैसे एज अ स्टूडेंट, आप जब 12th के स्टूडेंट थे तो आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, हर स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा था। तो यहाँ पे यही हो रहा है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। एक सिंगल स्टूडेंट के लिए मैंने वैल्यूज इनपुट करवाई हैं। ठीक है, और फ्लोट परसेंटेज के लिए मैंने PER वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की मार्क्स के बेसिस पे परसेंट डिक्लेयर कर सकूं, मतलब कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, ये मेरे दो वेरिएबल्स हैं। फर्दर, अब मुझे अरे को इनपुट लेना है, तो आप ऑब्वियसली स्कैनफ से इनपुट ले सकते हो। मैं छोटा सा हेल्पिंग मैसेज डाल देता हूँ पहले, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। अब आप चाहो तो 5 बार स्कैनफ लिखो, मैं आपको बता चुका हूँ 5 बार स्कैनफ क्यों लिखें, प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं इसको मार्क्स 5 की जगह 50 कर दूँ तो 50 बार स्कैनफ लिखोगे क्या, नहीं। तो यहाँ मैं लूप की मदद लूंगा, और लूप का वेरिएबल मैं आई यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो आई मतलब इंडेक्स होता है, मतलब ये आई डिटरमाइन करेगा कि किस पोजीशन पे मेरा जो काउंटर है वो है। फॉर आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है अरे को एक्सेस करने का, ये काफ़ी कॉमन तरीका है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्कैनफ लिख दिया, %d कॉमा एड्रेस मार्क्स। पर मार्क्स अकेला यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसके ब्रैकेट के अंदर आएगा ऑब्वियसली आई।
ये जो आई की वैल्यू लूप कंट्रोल कर रहा है। देखो अगर मैंने लिखा है मार्क्स आई, और आई की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0 से लेकर 4 तक, तो एक्चुअली में मैं ये व्हाट आई मीन इज, एक मिनट, ये प्रीवियस कॉपीड मटेरियल आ गया है, जस्ट अ मिनट। अगर मैं लिख रहा हूँ मार्क्स आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 0 टू कहाँ तक जाएगी ये? जो मेरा मार्क्स का साइज है -1, 0 to 4, ठीक है, मीन्स मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, 3 और 4। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है, और 5 बार चल जाएगा तो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी, सेकंड टाइम चलेगा तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी, थर्ड टाइम चलेगा तो इसमें इसमें वैल्यू स्टोर होगी, फोर्थ टाइम चलेगा तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी, फिफ्थ टाइम चलेगा तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी। इस तरह से मेरे 5 एलिमेंट एक सिंगल लूप की मदद से फिल अप हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा के भी देख सकता हूँ, मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट एफ, एड्रेस यहाँ से हटा दिया, और देखो जिस तरह से मैंने इनपुट लेने के लिए फॉर लूप लगाया है, प्रिंट कराने के लिए भी मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मार्क्स 0 प्रिंट होगा, जब 1 होगी तो मार्क्स 1 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। मतलब एक सीक्वेंस में ही काम होगा। जैसे इफ आई रन दिस प्रोग्राम, देखो एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ये मेरी लाइन प्रिंट हो रही है, अब वो होल्ड कर रहा है, वो बेसिकली अब इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, लेट्स से 67, ये किस में जाएगा, मार्क्स 0 में, है ना। मैं 5 वैल्यूज रैंडमली इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये मार्क्स 0 में जा रही है, दिस वन मार्क्स 1 में, एंड दिस इज गोइंग टू मार्क्स 2, ये मार्क्स 3 में जा रही है, और ये मार्क्स 4 में जा रही है, ठीक है। ऐसे 5 एलिमेंट्स मेरे इस तरह से इनपुट हो गए। अब मैं इसे आगे फर्दर एंटर प्रेस करूंगा तो यही चीज़ रिपीट होगी, पर प्रिंट एफ के लिए, मतलब कि जो मार्क्स मैंने इनपुट करवाए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। देखो इस चीज़ को, कोई सिंपल सा इनपुट और प्रिंट करवाया है मैंने, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओके। अब अपन थोड़ी बात करते हैं कैलकुलेशंस की। आपको पता है कि अपन को यहाँ पे क्या करना है, जो मार्क्स हैं उनसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्क्स को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1, ठीक है, प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4, इस तरह से, है ना। ऑब्वियसली ये करेक्ट वे नहीं है, करेक्ट वे तो एक्चुअली ये भी, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा, बट काफ़ी लेंदी टास्क है। ये भी 5 सब्जेक्ट है, मान लो आपको 5 सब्जेक्ट नहीं, 9 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट की टोटल करने हैं, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये लंबा हो जाएगा, और ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए है। मान लो आपको इस समय मेरे पास 97 स्टूडेंट्स है, तो क्या 97 स्टूडेंट्स के हर एक स्टूडेंट के ऐसे जोड़ते रहूँगा तो मैं बहुत टाइम लगेगा। तो अगेन जो भी मैं कैलकुलेशन या किसी भी तरह का प्रोसेसिंग टास्क है उसको भी मैं किस में करूँगा, लूप के अंदर करूँगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अरे और लूप साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आप देखो कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सब, इनको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लूप के अंदर, मार्क्स ऑफ आई, है ना। इन सबको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मार्क्स ऑफ आई। अब मैं यही करूँ, मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज वेरिएबल की मदद ले रहा हूँ, परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर, अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैं सम ऑफ एन एलिमेंट्स, काफ़ी टाइम नहीं, 3-4 दिन पहले बनाया था, छुट्टियों से पहले,
सम ऑफ एन एलिमेंट्स किया था, उसमें वन ने इक्वेशन पढ़ी थी सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। यहाँ पे आई मेरी चेंजिंग वैल्यू थी, तो यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है, मार्क्स जोड़ना है। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, मार्क्स। और स्टोर मुझे किस में करना है, मैं कुछ टाइम के लिए इसे टेम्पररी परसेंटेज में स्टोर कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, तो परसेंटेज प्लस मार्क्स ऑफ आई। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये मार्क्स आई है ना, मैं आपको बोल चुका हूँ इस मार्क्स आई को, ये देखो ये सब वैल्यूज हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, ये सब परसेंटेज वेरिएबल के अंदर ऐड होती जा रही है वन बाय वन, क्योंकि लूप वन बाय वन चल रहा है ना, ये वन बाय वन परसेंटेज के अंदर ऐड होती जा रही है। तो पी आर जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, इट हैज़ द सम ऑफ, ये है मेरा सम ऑफ ऑल द मार्क्स। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, सिंस परसेंटेज अरे नहीं है इसलिए मैं इसको बाहर ले जा सकता हूँ। तो परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 500, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, इंटू 100 करते हो, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाता है, तो मैंने सीधा ऐसे ही परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज डिवाइड बाय 5। अब मैं इसको रिजल्ट प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट एफ यूज कोड परसेंट एफ फ्लोट। ठीक है, सो इफ आई रन दिस, 5 सब्जेक्ट, यूज कोड 81.80 समथिंग परसेंट। ठीक है ना, इस तरह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप नोट करो कि जो भी मैंने कैलकुलेशंस या प्रिंटिंग या व्हाटएवर काम किया है जो अरे से रिलेटेड है, उसको मैंने लूप में किया है, और ऐसे ही हो करूँगा मैं, है ना। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, इससे पहले अपन आगे बढ़ें, कुछ पूछना है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूँगा और आप मुझसे फिर कुछ पूछ सकते हैं। हाँ लोकेश, कुछ पूछना है? यस सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे स्टार्टिंग में अपन ने परसेंटेज की कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं की देखी है, तो फिर भी वो हो रहा है, जैसे जीरो में जोड़ रहा है ना ये यहाँ पे, हाँ। जैसे 16th लाइन में देख रहे हैं। देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन लोकेश। एक्चुअली ये जो है ना, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। जो आप कह रहे हो ना, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कई केसेस में आप नोट करना, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, कई केसेस में ये क्या रैंडमली वैल्यू अज्यूम करता है, और यहाँ पे ये इसको इनिशियलाइज कर रहा है 0 पे, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब देखो, जैसे 1 मिनट के लिए मैं इस कोड पे नज़र डालो, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ये देखो, आप देख रहे हो मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स जो अपना ये जो है ना, क्या बोलते हैं, 1D अरे, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे इनपुट लेने थे। आप नोट करो कि मैंने ये इस इनपुट को कमेंट कर दिया है, मतलब कि कमेंट हुआ ही, मतलब मार्क्स मैंने इनपुट करवाया ही नहीं है, पर फिर भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आई है। और परसेंटेज देखो क्या अच्छी बड़ी लंबी खासी कैलकुलेट हुई है। ये गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कंपाइलर का बिहेवियर है जो वैरी करता है लोकल वेरिएबल्स में। अब यहाँ तो मैंने मार्क्स दिए नहीं, तो फिर उसको 0 लेना चाहिए था ना, उसको 0 लेना चाहिए था ना, पर उसने नहीं लिया क्योंकि उसके पास कोई प्रीवियस वैल्यू डिफाइंड नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, जो प्रीवियस वैल्यूज एग्जिस्टिंग वैल्यूज होती है ना, उनकी जगह आ जाती है। दैट्स वाई इसने शायद परसेंटेज को, पी आर को 0 अज्यूम कर लिया। बट मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने इसको 0 नहीं लिखा था ना, दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। इसीलिए इसको 0 ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल अनडिफाइंड बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो परसेंटेज इसने कैलकुलेट भी कर दी। किस बेस पे कैलकुलेट की, मैंने तो मार्क्स दिए नहीं थे, पर फिर भी इसने कुछ रैंडम वैल्यू अज्यूम कर ली। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करूंगा जैसे कि लोकेश ने बताया। ठीक है, बिहेवियर क्या रहेगा ये मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, दिस इज कंप्लीटली अनडिफाइंड। ये कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है। मैं आपको सजेस्ट, इसीलिए आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अच्छा प्रिकॉशन लो और अपने जो वेरिएबल्स हैं उसे इनिशियलाइज ज़रूर करो। ठीक है, इसको मैं फिर से अनकमेंट कर देता हूँ, होपफुली आपके आंसर
आपको मिल गया होगा, दिस इज अ करेक्शन फ्रॉम माई साइड, ठीक है, कि इसको इनिशियलाइज कर दीजिए 0.0। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जयप्रकाश। सर जरूरी है हम इनिशियलाइज करें हर बार? जयप्रकाश परसेंटेज देखो बच्चे की क्या कैलकुलेट किया है इसने, देख रहे हो आप आउटपुट में, जो यस प्रीवियस प्रोग्राम है उसको देखो। अनडिफाइंड बिहेवियर से बचने के लिए मैं इनिशियलाइज करूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। यस और किसी को कुछ पूछना है? आगे सबको समझ में? हाँ मंगल। ओके, चलो नहीं पूछना आपको। और कोई, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, अरेज की वर्किंग और जो कैलकुलेशंस हो रही हैं। कोई भी सर दिक्कत है पूछ लो। हाँ मंगल बोलो। सर मैं आज फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा फर्स्ट क्लास है। यस। देखो मंगल टेंशन की बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपन अच्छा कवर कर चुके हैं सिलेबस और रिवीजन भी अपना हो चुका है, बट डोंट वरी, जब अपने प्रॉपर कॉलेजेस लगेंगे तो रिवीजन तो होगा ही फिर से। बट फॉर नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने आर्या कॉलेज पे यूट्यूब पे जाओ और आर्या कॉलेज की चैनल पे आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देखो। कोई डाउट आता है यहाँ मुझे क्लास में पूछो, ठीक है ना। अपन ओके। हाँ यश। इससे से पहले गार्बेज वैल्यू क्यों नहीं थी सर? किसमें? इससे से पहले गार्बेज वैल्यू क्यों नहीं थी? यश मैंने जैसा कि बताया, ये बिहेवियर अनडिफाइंड है, तो मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों किया इसने। हो रीज़न ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू, क्योंकि ये देखो परसेंटेज वेरिएबल है, ये मैंने पहले भी बनाया था, हो सकता है ये प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस करके इसीलिए ऐसा ना कर रहा हो। बट आई कैन अश्योर यू वो गार्बेज वैल्यू लेता है, ठीक है ना, इसीलिए अपन इनिशियलाइज करेंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, दैट्स तभी तो मैंने कहा बिहेवियर ही अनडिफाइंड है, तो अपन ना जिम्मेदारी ये होती है कि अपन इनिशियलाइज करें इसको। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? चलो लेट्स मूव ऑन। तो ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम बनाया अपन ने जिसमें अपन ने एक सिंगल स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट की है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। आप अरेज पे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो नॉर्मल वेरिएबल की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को एक अरे कोई दे रखी है, लेट्स से इंट ए, मैंने एक अरे डिक्लेयर की है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसको मैं वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ। देखो ये दूसरा तरीका अपने पास, ठीक है। ये मैंने 10 एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिए और मैंने यहाँ पे एक और अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज 10 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक अरे के एलिमेंट सारे अरे, मतलब एक ये जो अरे है ए, इसके सारे एलिमेंट्स बी में कॉपी करने हैं, तो कैसे करूँगा मैं? ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, सी ए अलाउ नहीं करता, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। आपको आपको 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे आई किया, आई वेरिएबल लिया, लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर देखो b के अंदर b ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i, इससे ये होगा कि a ऑफ i क्या होगा, i की वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक, a ऑफ i एवरी सिंगल एलिमेंट 1 बाय 1 विल बी कॉपीड टू b, मतलब a के हर एलिमेंट एक एक करके 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ कॉपी हो जाएगा, b के अंदर। अपन चेक कर सकते हैं इसको बाद में। ठीक है,
ये मेरे पास एलिमेंट, और अगर मैं इसे रन करता हूँ, एज यू कैन सी ये बी को देखो, ए के अंदर ये एलिमेंट्स है ना, ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, और मैंने यहाँ प्रिंट कराया है बी को। इस पर्टिकुलर कोड से ए के एलिमेंट्स वन बाय वन एक एक करके बी के अंदर कॉपी हो रहे हैं, ठीक है, बी के अंदर कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपन एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। आप एक अरे को रिवर्स में भी प्रिंट करा सकते हो। कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे अरे को, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 45 है, इनफैक्ट ये कई काफी कॉमन क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी an array in reverse। सवाल समझ में आया? थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया मैंने क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये है कि आपको, अभी अपन ने प्रोग्राम बनाया जिसमें अरे को कॉपी कर रहे हैं, पर क्वेश्चन ये है कि कॉपी एन अरे इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टे ऑर्डर में कॉपी करना है, उल्टे ऑर्डर में। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट 45 है यहाँ पे ए में, ये जो ए में फर्स्ट एलिमेंट 45 है, ये बी में क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा, बिल्कुल लास्ट में। और जो ए में लास्ट एलिमेंट 77 है, ये यहाँ होगा। आपके सामने जो कोड है वो एक रेगुलर कॉपी कर रहा है। यहाँ पे देखो, बी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई। तो आपको मुझे बताना है कि क्या चेंजेस करूं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि रिवर्स ऑर्डर मुझे मिल जाए। मैं मल्टीपल स्टूडेंट से पूछूंगा, चाहे सब सही जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे सबसे जवाब चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, मैं फिर पिन पॉइंट भी करूंगा स्टूडेंट्स को, आपको मुझे बताना है आंसर क्या है। ओके, मेरे पास सबसे पहले है, हाँ खुश तिवारी, यस सर। बताइए। सर अपन नेक्स्ट वाले लूप में ना i इज इक्वल्स टू 9 कर देंगे और i लेस देन इक्वल टू 0। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो सर। आई एम सॉरी खुश, आई कैन नॉट हेयर यू। चलो थोड़ा रिजॉल्व करते हैं इसको बाद में। हाँ नफरीत, बताओ भाई। हाँ बताओ जयप्रकाश। सर मेरा डाउट था, पहले हमने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दोबारा लूप क्यों यूज किया 4 का? ओके, आई थिंक मेरे माइक साइड से मेरे प्रॉब्लम हो रहा है। आई कैन नॉट हेयर यू गाइज। मैं एक बार थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्टार्ट करेंगे एंड i माइनस माइनस यूज कर लेंगे लूप को, ये जो लूप लिख रहे हाँ। हैं इसकी बात कर रहे हो ना? आंसर एक डाउट था, हमने यहाँ प्रिंट करने के लिए दोबारा लूप क्यों यूज किया? हम उसी के साथ भी तो कर सकते थे ना। देखो, अगर मैं ऐसे करता, उसी प्रिंट एफ को प्रीवियस वाले लूप में ही लिखता, तो वो क्या करता, एक वैल्यू असाइन करता फिर प्रिंट करता, असाइन करता प्रिंट करता। पर अगर मुझे कंटिन्यूअस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मैं प्रिंट एफ को सर अलग एक बार रखता हूं। करना, एक बार सर एक बार करना। रिजल्ट तो सही आएगा, पर जैसे मान लो मुझे 5 नंबर जोड़ने थे, प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद है आपको जिसमें अपन ने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े थे। अगर मान लो वहां जब मैं जोड़ रहा था हाथों हाथ ही प्रिंट करता, तो क्या मुझे वो फाइनल आउटपुट देता? वो फाइनल आउटपुट भी देता, साथ साथ प्रीवियस जो इंटरमीडिएट सम है उसको भी प्रिंट कराते जाता। 2 मिनट वेट करो, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। यस सर। एंड रिवर्स प्रिंट करने के लिए हम लूप में चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे एंड 0 तक एंड i माइनस माइनस। ठीक है ओके। स्टूडेंट्स 1 मिनट होल्ड करना है, ये बीच में एक विंडो आ रहा है, इसको रिमूव करूंगा मैं। हाँ, तो 1 मिनट में एक डाउट क्लियर करूंगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ। तो देखो, जब मैं इसे रन करूँगा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्पेस नहीं दिया। ये देखो
पर इसमें और दूसरे वाले जो पहला टेक्निक लिखी थी ना, इस वाले में फ़र्क ये है कि ये जैसे ही एक सिंगल वैल्यू असाइन करेगा उसे प्रिंट कर देगा, फिर असाइन करेगा प्रिंट करेगा, फिर असाइन करेगा प्रिंट करेगा। जबकि अगर मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ और एक सेपरेट लूप लगाता हूँ तो ये पहला वाला लूप सारा असाइन का काम करेगा और जो नीचे वाला लूप है वो सिर्फ प्रिंटिंग का काम करेगा। अगर मुझे कंटिन्यूअसली असाइनमेंट करना है या किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये जो अभी जो तरीका आपकी स्क्रीन पे है वो बेटर है। पर अगर आपको सिर्फ प्रिंट कराने का काम करना है तो आप जो भी आपको मेथड पसंद है, जो आपने जैसे बताया वैसे आप लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा Yes, बेटर है। अब sir. जैसे मान लो कि मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी थी, जो भी कैलकुलेशंस है, जैसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे जोड़ने थे या फिर लेट्स से मुझे बी और बी ऑफ आई ही इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, पहले बी ऑफ आई को ए ऑफ आई में जोड़ेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर प्रिंट करेगा। अगर मुझे कंटिन्यूसली जोड़ना होता तो ये सही है, और अगर मुझे जोड़ के प्रिंट करवाना है तो फिर इस प्रिंट एफ को यहाँ आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक फ्लो ऑफ ऑपरेशन है ना, वो शो कर रहा हूँ मैं आपको। ये पर्टिकुलर लूप क्या करेगा, ऐड करेगा प्रिंट करेगा, ऐड करेगा प्रिंट करेगा। ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कर रही है, पहले सारे ऐड करेगा फिर सारे प्रिंट करेगा, ठीक है ना। Yes, sir, तो समझ इट्स गया। अप टू यू। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, है ना। अब मुझे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि आई को मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पे येलो 10 कर दिया। आप जो एग्जैक्ट बोलोगे मैं वही कर रहा हूँ, इसको ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, है ना। अब आप देखो कि पहली बार एक मिस्टेक मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 10 से। इंडेक्स वैल्यू लास्ट क्या है, 9, 10 से स्टार्ट ही नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। तो मैं इसमें एक माइनर करेक्शन करूंगा, इसको मैं 9 करूँ, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। रिजल्ट नोट करना प्लीज। देखो रिजल्ट आ गया, पहला नंबर 45 है, दूसरा नंबर यहाँ पे भी 45 है। क्या हुआ, ये यहाँ पे ये हुआ कि आपने लूप उल्टा चलाया है, आपने असाइन उल्टा नहीं किया, ठीक है। समझ रहे हो आप, मैं कहता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। या फिर कहूं मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट तो वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपने लूप उल्टा चलाया है, असाइन अपने उल्टा नहीं किया। तो थोड़ा सा और सोचो। हाँ आशीष बताओ आप। हेलो, हाँ यश आप बताओ। फिर आई को -10 कर देते हैं। नहीं सर, फर्स्ट आई को -1 और वो, और सेकंड में आई को -10 सर। लाइन नंबर बोलो। सर 8th में। 8th में आई यस को सर। क्या कर देते हैं, -1। यस सर। नहीं नहीं नहीं, देखो इंडेक्स को 0 से और जो साइज है वहीं पे रखो, उसको इधर उधर मत घुमाओ, नहीं तो आप ही और कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा और सोचो, है ना। नवीन, नवीन सैनी आप बताइए क्या चेंजेस करूं कि रिवर्स हो जाए। सर 10th लाइन में ए आई की प्लेस पे ए 9 माइनस आई हो जाएगा। ओके, नवीन का रिप्लाई आया है कि अगर मैं ए ऑफ आई की जगह ए ऑफ 9 माइनस आई कर दूं तो ये सही होगा। देखो, और सर हाँ बोलो। 8th लाइन में जो इनिशियल वैल्यूज थी ना आई की वही हो जाएगी। वही रखूं, ये लो। ये लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच नवीन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अपन ने जो लाइन लिखी थी वो अपन ने लिखी थी बी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई, है ना। अब अगर मान लो, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, आई की वैल्यू 0 है,
अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये लाइन क्या पड़ेगी, ये लाइन होगी b0 इक्वल टू a0, मतलब a0 की वैल्यू किस में जा रही है, b0 में, समझे आप। अगर यहाँ पे i की वैल्यू 3 है तो b ऑफ 3 इक्वल्स टू a ऑफ 3, मतलब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेरी वैल्यू स्टोर हो रही है, a ऑफ 3 किस में स्टोर हो रहा है, b ऑफ 3, पर मैं चाहता हूँ सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंशियल में तो हो पर रिवर्स में हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 9 माइनस आई कर देता हूँ तो ये होगा 9 माइनस 0, मतलब कि 9, 9 माइनस 3 मतलब कि 6। आप देखो अपने आप ही रिवर्स हो गया, मतलब आप काउंटिंग उल्टी चला रहे हो ना, यहाँ पे देखो काउंटिंग उल्टी चला रहे हो। b ऑफ i तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि a ऑफ i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से। तो b इज काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, whereas a इज काउंटिंग फ्रॉम 9 8 7 6। i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी a की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। सो दिस 10th पर्टिकुलर लाइन, ये जो चेंजेस किए हैं, देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आप देखो फर्स्ट वैल्यू इज 45, लास्ट वैल्यू इज 45, लास्ट वैल्यू इज 77, फर्स्ट वैल्यू इज 77, सेकेंड लास्ट वैल्यू इज 15, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू इज 15। तो मतलब दिस इक्वेशन जो नवीन ने बताई है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आप एक अरे को रिवर्स कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 4 मार्क्स का। ओके, हाँ आशीष कुछ पूछना है क्या, अनम्यूट करो और पूछो, कुछ पूछना है तो। आशीष अगर पूछना नहीं है तो यार फिर हैंड रेज मत करो यार। हाँ मोहित कुछ पूछना है, या कुछ समझ नहीं आया हो। मोहित गोयल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये 14 लाइन के अंदर अगर अपने लूप को रिवर्स चला दे तो भी मतलब ये रिजल्ट नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स आ जाएगा रिजल्ट, अगर मैं लूप को रिवर्स चला दूंगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा, पर मुझे एक्चुअली अरे को रिवर्स करना है, अरे को रिवर्स प्रिंट नहीं कराना, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यू आर ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ बी की जगह, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस माइनस, मतलब रिवर्स तो मैंने बी में किया है ना, ए तो अभी भी सीधी है पर मैं प्रिंट उल्टा करा रहा हूँ, तो ये देखो उल्टा प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं बी के लिए करूँ ना, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ बी चेंज कर दिया, एक यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लगा देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे दोनों अरेज में, और इसे रन करता हूँ। तो ये देखो मेरी ए अरे थी वो उल्टी हो गई, और जो उल्टी वाली अरे थी वो सीधी हो गई, ठीक है ना, देख रहे हो आप। तो उम्मीद है आपको ये कोड जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। बाकी आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स एन अरे, टू स्टोर रिवर्स ऑफ एन अरे इन अनदर अरे, तो आपको जो मैंने बताया वो करना है। अगर आपको प्रिंट रिवर्स करना है तो आप इंडेक्स को 9 से चला सकते हो, जैसा कि यहाँ मैंने चलाया है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ मंगल पूछो। नहीं सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा मंगल, क्योंकि अरेज एक थोड़ा अच्छा टॉपिक है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अरे जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे मेरे पास ए है, इसमें 10 वैल्यूज़ हैं, बी खाली है इस समय। मकसद ये है कि ए की सारी वैल्यूज़ किस में आ जाए, बी में,
पर उल्टे क्रम में जैसे यहाँ पे a जो है वो 45 है फर्स्ट वैल्यू, तो ये जो पहली वैल्यू है a की वो b की आखिरी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। सिंस समझ में आया आपको? इसी चीज को मैंने यहाँ पे